हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विजयवाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दूसरा चैप्टर संस्कृत का पाटलिपुत्र वैभव से हम लोग विगत वर्षों के प्रश्न लेकर आए हैं। तो आइए, आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो आइए हम लोग बिना देर के किए हुए सवाल पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके समय में आया था? यानी मेगास्थनीज जो है किसके समय में पटना आया था? तो मेगास्थनीज जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना आया था। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पटना आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए पर, अशोक के समय। तो अशोक के समय पटना जो है सबसे अधिक समृद्ध था अशोक के समय पटना। और मुगल काल में पटना का विकास हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये मेगास्थनीज पटना आए थे। और साथ में चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। और अंग्रेजों के समय पटना का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो हम लोग सबसे पहले चारों ऑप्शन पर यदि हम ध्यान देते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में अशोक के समय पटना अधिक समृद्ध था, मुगल काल में पटना का विकास हुआ, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में यूनान राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। और अंग्रेजों के समय पटना का सर्वाधिक विकास हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो देखिए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का नाम जो है वह पाटलिपुत्र है। पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। सबसे पहले पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वह पाटल शब्द से हुआ है। पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति जो है वह पाटल शब्द से हुआ है। पहले पटना में जो है पाटल यानी गुलाब की खेती सबसे अधिक होती थी, और इसी वजह से उसका नाम जो है पाटलिपुत्र रखा गया। यानी पाटल पुष्पों के आधार पर इसका नाम जो है पाटलिपुत्र रखा गया। और यह बात की जानकारी जो है वह पुतलिका रचना में मिलता है। यानी पाटल पुष्पों से ही पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसकी जानकारी जो है वह पुतलिका रचना में मिलता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पटना में कौमुदी महोत्सव जो है वह गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। और किस ऋतु में मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की ओर चलेंगे। ऑप्शन ए है अशोक के समय, बी है मुगल काल में, सी है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और डी है अंग्रेजों के समय। तो सबसे पहले यह चारों ऑप्शन जो है क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। इसका आंसर होना चाहिए पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा गुप्त वंश शासन काल में जो है पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। गुप्त वंश शासन काल। तो ऑप्शन पूरा इसका जो है रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश शासन काल। गुप्त वंश शासन काल में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और यह किस ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता था। ये शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव जो है वह मनाया जाता था। और गुप्त वंश शासन काल में इसकी शुरुआती होती थी। और पता है, कौमुदी महोत्सव की तुलना जो है यह अभी दुर्गा पूजा से किया जाता है। दुर्गा पूजा से इसकी तुलना की जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? हमने पहले ही बता दिया था कि कौमुदी महोत्सव जो है
वह शरद ऋतु में मनाया जाता है। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। और ये किस वंश शासन काल में? तो गुप्त वंश शासन काल में मनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कूटनीमताख्य नामक काव्य के कवि कौन है? देखिए कूटनीतम लिख दिया है, कूटनीतम, ये कूटनीमताख्य नामक काव्य के कवि कौन है? तो इसका आंसर होना चाहिए दामोदर गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त जो है कूटनीमताख्य नामक काव्य के रचनाकार है, कवि है इसका। और राजशेखर किसका है? राजशेखर जो है काव्य मीमांसा की लेखक है। राजशेखर काव्य मीमांसा के हैं और कूटनीमताख्य के कौन है? तो दामोदर गुप्त है। तो ये दोनों का देखिए, राजशेखर का है काव्य मीमांसा और दामोदर गुप्त का क्या है? कूटनीमताख्य नामक काव्य है। और विशाख दत्त किसका है? मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक है विशाख दत्त। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था? तो सरस्वती का कुल गृह जो है वह पटना नामक महानगर था। यह पटना महानगर जो है सरस्वती का कुल गृह है। शिक्षा का प्राचीन केंद्र जो है वह पटना रहा है। ऐसा दामोदर गुप्त ने अपने रचना कूटनीमताख्य नामक काव्य में लिखा है कि पटना जो है पृथ्वी पर तिलक के समान है और शिक्षा का प्राचीन केंद्र पटना है। तो ऐसा जो है दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूटनीमताख्य नामक काव्य में लिखा है। तो सरस्वती का कुल गृह कौन है? पटना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका 7 नंबर है और 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? तो परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दिया गया है। पाटलिपुत्र यानी पटना को परिभूत पुरंदर स्थान कहा गया है। यानी जो है यह जो है कूटनीमताख्य नामक काव्य में कवि दामोदर गुप्त ने पटना को परिभूत पुरंदर स्थान की संज्ञा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? देखिए आपके पाटलिपुत्र वैभव में गुरु गोविंद सिंह पर जो जो चर्चा है उसको सबको इसी में बता देते हैं, इसी सवाल में। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है वह पटना है, पाटलिपुत्र है गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ है और उसके जन्म स्थान को गुरुद्वारा नाम से जो है प्रसिद्ध है। समझ रहे? आगे इसमें बताया गया है कि ये गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु है। सिख धर्म के ये किस धर्म के गुरु हैं? तो ये सिख धर्म के गुरु हैं, सिख धर्म के गुरु हैं और ये 10वें एवं अंतिम गुरु हैं। 10वें एवं अंतिम गुरु जो है वह सिख धर्म के माने जाते हैं। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो आगे हम लोग अगला सवाल पर चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत जो है वह मेगास्थनीज था। यूनान का राजदूत जो है, यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था और यह जो है पटना मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना आया था और इसने बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो पहले ही बता दिए थे कि यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था और पटना अधिक समृद्ध था अशोक के समय। याद रखिएगा, समृद्ध से सवाल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा अशोक, लेकिन रक्षा और शोभा और रक्षा व्यवस्था से अगर सवाल पूछता है तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना की रक्षा व्यवस्था और उसकी सुंदरता जो है काफी अच्छी थी। ठीक है, अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है?
देखिए सवाल से ही पूरा पता चल रहा है कि पाटलिपुत्र वैभव यानी पटना का वैभव, तो स्वाभाविक इसका आंसर हो जाएगा पटना। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो ये जो है पटना शहर का वर्णन है। किसका वर्णन है? पटना शहर का वर्णन है, जो कि पूरा सवाल से ही दिखाई देता है इसका आंसर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो दामोदर गुप्त जो है वह कूटनीताख्य नामक काव्य की रचना की। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ये काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? ये राजशेखर है। काव्य मीमांसा के लेखक है राजशेखर। और मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपके जो है सिलेबस में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो यह बिहार प्रांत की राजधानी थी। पटना, पटना जो है वह बिहार राज्य की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास जो है वह 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द जो है पतन शब्द से बना है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्तनम शब्द से बना है। पटना शब्द की उत्पत्ति पत्तनम शब्द से हुआ है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख धर्म के गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में हुआ है। अगला सवाल, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो पटना में गंगा नदी पर जो है वह गांधी सेतु है। यह एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल है। गांधी सेतु पुल एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु पुल है। समझ रहे? सबसे लंबा सेतु पुल जो है गांधी सेतु पुल है। अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र जो है स्थित है। और एक और सवाल पूछ देता है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उत्तरश्याम दिशि गंगा नदी प्रभवती। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यह सवाल पूछता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 19 है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? देखिए ये भगवान बुद्ध ने कहा था। पटना में बार बार आते थे और महात्मा बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम। ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध के समय पटना का नाम था पाटलीग्राम और भगवान बुद्ध ने यहाँ पर अनेकों बार आए। और जब जब भगवान बुद्ध आते थे तो एक बार भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में
पाटलीग्राम के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी किया और भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह गांव जो है एक दिन अवश्य महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलग्गी और बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। 3 चीज कहा था। ये गांव जो है, ये पाटलीग्राम गांव जो है एक दिन महानगर अवश्य बनेगा, लेकिन अगलग्गी, बाढ़ और लड़ाई झगड़ा से हमेशा ग्रसित रहेगा। सब्जेक्टिव में पूछ देता है कि महात्मा बुद्ध ने पटना के विषय में क्या कहा था, तो आपको इस तरह से लिखना होगा कि महात्मा बुद्ध ने पटना के विषय में कहा था कि यह गांव एक दिन अवश्य महानगर बनेगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अगलग्गी और बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था। अगला सवाल की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर कहाँ है? पटना में है। गोलघर कहाँ है? पटना में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वहिन्ना का अर्थ है, तो वहिन्ना का अर्थ होता है आग। वहिन्ना का अर्थ होता है आग, और ये जो है ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। हालांकि ये तीसरा चैप्टर से है, अलस कथा से, लेकिन इसी में सवाल है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो पहले ही बता दिए थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था और इनका जन्म स्थान जो है गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुद्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध होता है। किस काल में प्रसिद्ध होता है? मध्यकाल में पटना के नाम से पाटलिपुत्र प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शन पर अगर हम डिटेल देखते हैं तब मुगल वंश में, हालांकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा, मध्यकाल में पटना हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी जो है विशाख दत्त के एक नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस नामक नाटक से जानकारी मिलती है। मध्यकाल में पटना हजारों वर्षों तक पिछड़ा रहा, इसकी जानकारी मुद्रा राक्षस नामक नाटक से मिलती है। ये मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता हैं विशाख दत्त। और मुगल वंश में जाकर के फिर जब मुगल काल आया 1526 के बाद, बाबर का आक्रमण होता है, मुगल वंश की स्थापना होती है, तब से पटना का विकास होता है। और पटना का विकास होता है, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी शासनकाल आता है, अंग्रेजी के शासनकाल में पटना का सर्वाधिक विकास होता है। पटना का सर्वाधिक विकास जो है वह अंग्रेजी शासनकाल में होता है, लेकिन पटना का विकास जो है वह मुगल शासनकाल में होता है। और गुप्त वंश शासनकाल में बताए थे कि गुप्त वंश शासनकाल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। समझ रहे हैं? ये कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश शासनकाल में मनाया जाता था। और पाटलिपुत्र पटना नाम से प्रसिद्ध कब होता है? ये मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी जो है पटन देवी है, और ये पटन देवी की पूजा आज भी की जाती है। ये पटना नगर की पालिका देवी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 10वें व अंतिम गुरु जो है वह गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु जो है वह गुरु गोविंद सिंह थे। अगर आपको बता दें कि सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक कौन थे, तो ये गुरु नानक थे। गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, और ये संस्थापक भी है। गुरु नानक ये सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, और यह जो है स्थापना भी किए हैं। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जो है सिख धर्म के 9वें गुरु हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं।
अगला, और फिर एक रामदास है यहाँ पर, तो रामदास आपका यह चौथे गुरु हैं, चौथे गुरु हैं। अगला सवाल है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है वह काव्य मीमांसा है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ जो है वह काव्य मीमांसा है। काव्य मीमांसा जो है वह राजशेखर की प्रमुख काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर अगला, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो काव्य मीमांसा के कवि जो है वह राजशेखर है। यह पहले सवाल में दिखाई दे रहा था। क्वेश्चन नंबर 28, और यह 28 का जो है क्वेश्चन के ऑप्शन तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन भी गलत है, इसको हम लोग स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यह किन की उक्ति है? यानी लिखा हुआ है ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यानी यह गांव एक दिन महानगर होगा। पटना के बारे में, पाटलीग्राम के बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा था कि यह गांव एक दिन महानगर होगा किंतु लड़ाई झगड़ा, अगलग्गी और बाढ़ से हमेशा ग्रसित होगा। यह कथन किसकी है? यह कथन जो है भगवान बुद्ध की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहां का राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है यूनान का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मही का अर्थ क्या है? तो मही का अर्थ जो है वह पृथ्वी होगा। मही का अर्थ पृथ्वी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। पुरंदर पद का अर्थ है, पुरंदर पद का अर्थ हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय गुरु डैश गुरु आशित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। यानी गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म संप्रदाय के कैमे गुरु थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में अलस कथा का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।